बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आधे घंटे में नाटकीय अंदाज में ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रही है, वहीं पे भारत के लोग कुछ नाखुश हैं। बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, वहां से शुरू हुई थी और बात सीज फायर पर खत्म नहीं हुई। भारत पाकिस्तान से बात करेगा, इसके प्रधानमंत्री मोदी ने झुका दिया या झुक गए, दिखा दिया या क्या कर दिया? सवाल है यह भी कि इस सीज फायर में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, और पाकिस्तान को कुछ भी मिला तो क्यों मिला? यह भी सवाल उठना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में बीएसएफ के जिस जवान की बात हो रही थी उनकी क्या स्थिति है। यह मोदी सरकार को अब बताना चाहिए कि पहलगाम पर हमला करने वाले अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, उनके नाम क्या हैं। यह भी बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के हमले में कितने भारतीय नागरिकों की मौत हुई, उनमें सैनिक कितने हैं, क्योंकि दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी तो दी गई कि पाकिस्तान के हमले में हानि हुई है, सैनिक भी हताहत हुए हैं। तो भारत क्यों तैयार हुआ? सिंधु जल संधि को लेकर क्या फैसला हुआ? क्या सीज फायर की स्थिति थी या भारत को और दबाव अभी बनाना चाहिए था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कदम उठाया गया वह बीच रास्ते से वापस ले लिया गया। मई के बाद से उसमें भारत के लिए सफलता मानने के लिए क्या क्या है? कुछ सवाल और हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री से जब पूछा गया क्या पाकिस्तान के हमले में भारत का कोई विमान भी नष्ट हुआ है, तो उन्होंने इस खबर का खंडन नहीं किया, बल्कि कहा कि समय आने पर जवाब देंगे। वजूदी मीडिया के कवरेज का मजाक दुनिया भर में उड़ रहा है, जवाब कब दिया जाएगा? उन लोगों का क्या होगा जो बलूचिस्तान तक पहुंचने का वीडियो बना रहे थे? क्या वे इस सीज फायर के बाद बलूचिस्तान जा सकेंगे अपनी कविताओं को लेकर? उनका क्या होगा जो पाकिस्तान साफ कर देने की खबरें चला रहे थे? जो खबर अब उसे बातचीत और सीज फायर की तारीफ करनी पड़ेगी, सीज फायर के फायदे बताने पड़ेंगे। क्या गोदी मीडिया यह सब कर पाएगा? जरूरत है कि हमारे ऊपर कोई क्रेडिबल थ्रेट था, क्या हमारे ऊपर चाइना का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, क्या हम हमारे लिए क्लियर? तो पाकिस्तान अब सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत एक तरीके से फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ सीज फायर कर रहा है। जब आप एकदम मजबूत होते हो तो आप सीज फायर थोड़ी ना अग्री करते हो। आप कोई डील जीतने वाले होते हो तो आप अचानक से बोलते हो नहीं मैं डील नहीं करूंगा। ठीक है, सो क्या पाकिस्तान को समझ आया? पाकिस्तान जो जीत गया, अजीब सा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, 2-4 शब्द बोले, कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बता देता हूं, पर्सनली आई एम नॉट वेरी हैप्पी। नेशन की विल को साथ में लेके आते हो, आप पूरे नेशन को जोड़ते हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैक करती हैं, और उसके बाद अचानक से सीज फायर, गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग बिकॉज पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग। एंड बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, वहां से शुरू हुई थी और बात सीज फायर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे भी जाकर एक तरह से अटकती है दोनों देशों के बीच बातचीत पर। भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा और न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी, इस पर तो विश्लेषण होगा ही। इन सवालों को इस फ्रेम में भी देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झुका दिया या झुक गए, दिखा दिया या क्या कर दिया। सवाल है यह भी कि इस सीज फायर में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, और पाकिस्तान को कुछ भी मिला तो क्यों मिला? सीज फायर की घोषणा से युद्ध समर्थकों में खुशी की लहर है या नहीं? यही नहीं, सीज फायर की घोषणा सबसे पहले भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन से की। यह घोषणा कुछ अप्रत्याशित आपको नहीं लगी? सीमा पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और घोषणा हो रही है अमेरिका से, तो यह तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। शिमला समझौता तो यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, भारत पाकिस्तान से बात करेगा, इसकी भी सूचना वॉशिंगटन से आ रही है। अब यह साफ नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत में कश्मीर भी शामिल होगा। तब यह भी सरकार को साफ करना होगा कि आतंकवाद का सवाल कश्मीर से कैसे अलग हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके भारत सरकार को इन सवालों के बारे में जवाब देने चाहिए। तो करते हैं जो कमेंट में आकर गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा सीज फायर का समर्थन करना है या नहीं। युद्ध के रुकने की खबर हमेशा मानवता के पक्ष में होती है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, संदेह और सवालों के बादल भी घिराए हैं। इन सवालों के जवाब तक पहुंचने का काम इस विषय के एक्सपर्ट करते रहेंगे। न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। अब सवाल उठेगा कि पाकिस्तान से बात करने का प्रस्ताव किसका था, भारत क्यों तैयार हुआ, सिंधु जल संधि को लेकर क्या फैसला हुआ, भारत ने तो निरस्त कर दिया था, क्या उसे बहाल किया जाएगा? एक दिन पहले तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति वांस कह रहे थे कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के मसले के बीच नहीं पड़ना, जबकि भारत अमेरिका को फ्रेंड कहता है और पाकिस्तान की तरफ झुका नजर आता है। लेकिन यहां तो कुछ और मामला सामने आ गया। अमेरिका मध्यस्थता करता रहा और सीज फायर का ऐलान सबसे पहले कर बैठता है। यही वो बयान था उपराष्ट्रपति जेडी वांस का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन दोनों देशों को कंट्रोल नहीं करते, इन कड़ियों को जोड़ते रहना होगा कि हुआ क्या
और होगा क्या? सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर से छूट गया? आतंकी कार्रवाई के बाद उसने सीमावर्ती इलाकों में जो हमला किया उसका क्या हुआ? क्या सीज फायर की स्थिति थी या भारत को और दबाव अभी बनाना चाहिए था? ये सब सवाल उठेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कदम उठाया गया वह बीच रास्ते से वापस ले लिया गया। आखिर सरकार को बताना होगा कि 7 मई के बाद जो स्थिति बनी है, 7 मई के बाद से, उसमें भारत के लिए सफलता मानने के लिए क्या क्या है। मोदी सरकार को अब बताना चाहिए कि पहलगाम पर हमला करने वाले अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, उनके नाम क्या हैं। क्योंकि पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने एक पंक्ति में यह भी कहा था कि पहलगाम के हमलावरों की पहचान कर ली गई है, तो अब उनकी पहचान जाहिर करनी चाहिए। यह भी सवाल उठना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में बीएसएफ के जिस जवान की बात हो रही थी उनकी क्या स्थिति है। यह भी बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के हमले में कितने भारतीय नागरिकों की मौत हुई, उनमें सैनिक कितने हैं। क्योंकि दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी तो दी गई कि पाकिस्तान के हमले में हानि हुई है, सैनिक भी हताहत हुए हैं, तो कितने लोग मारे गए, इनके नाम क्या हैं, क्या अब यह सब जारी किया जाएगा? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। कुछ सवाल और हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री से जब पूछा गया क्या पाकिस्तान के हमले में भारत का कोई विमान भी नष्ट हुआ है, तो उन्होंने इस खबर का खंडन नहीं किया, बल्कि कहा कि समय आने पर जवाब देंगे। वह जवाब कब दिया जाएगा? उन लोगों का क्या होगा जो बलूचिस्तान तक पहुंचने का वीडियो बना रहे थे? क्या वे इस सीज फायर के बाद बलूचिस्तान जा सकेंगे अपनी कविताओं को लेकर? उनका क्या होगा जो पाकिस्तान साफ कर देने की खबरें चला रहे थे, जो खबरों से ज्यादा इसकी चिंता में थे कि हर एक्शन में मोदी जी का फैसला दिखाई दे? आज गोदी मीडिया के कवरेज का मजाक दुनिया भर में उड़ रहा है। क्या यह कभी पता चल पाएगा कि 8 मई की रात गोदी मीडिया को इतनी सारी भ्रामक खबरें कौन दे रहा था? बहुत सारे सवाल पीछा करेंगे। सीज फायर की खबर से युद्ध के समर्थकों को कितनी खुशी होगी, या तो अमेरिका के राष्ट्रपति ही बता सकते हैं। युद्ध से फाइनल समाधान नहीं निकलता है, या उन एंकरों की गलती थी जो युद्ध से फाइनल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब उन्होंने जीवन में पढ़ाई लिखाई की नहीं, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं। एक बार फिर से गोदी मीडिया के लिए बड़ा इम्तहान होगा। जाति गणना के सवाल पर हाल ही में झटका खा गया तो आवाज ही बंद हो गई। जाति गणना का विरोध करने वाला गोदी मीडिया समझ नहीं पाया कि अब जाति गणना की तारीफ कैसे करें, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कैसे बताएं। सेम टू सेम चैलेंज गोदी मीडिया का इस बार होगा कि जो युद्ध को लेकर सनक चुका था, अब उसे बातचीत और सीज फायर की तारीफ करनी पड़ेगी, सीज फायर के फायदे बताने पड़ेंगे। क्या गोदी मीडिया यह सब कर पाएगा? मुझे लगता है बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि जब आप पत्रकारिता नहीं करते हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। नंबर कुछ क्वेश्चंस अब भारत को पूछ लेने चाहिए। ये क्वेश्चंस बहुत पर्टिनेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रही है, वहीं पे भारत के लोग कुछ नाखुश हैं। बहुत सारी ऐसी कमेंट्री आ रही है, क्यों भारत के लोग इस इशू पे थोड़े नाखुश हैं, क्यों उनको ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को एक्सटेंड करना चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या हमारे ऊपर कोई क्रेडिबल थ्रेट था, क्या हमारे ऊपर चाइना का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, क्या हम हमारी सोवरेनिटी पे अचानक से जब डिप्लोमेटिक प्रेशर आता है तो क्या हम वॉर से पीछे हट जाते हैं, क्या इजराइल भी ऐसा ही करता, क्या रशी क्लियर। तो पाकिस्तान अब सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत एक तरीके से फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ सीज फायर कर रहा है। जब आप एकदम मजबूत होते हो तो आप सीज फायर थोड़ी ना अग्री करते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब आप कोई डील जीतने वाले होते हो तो आप अचानक से बोलते हो नहीं मैं डील नहीं करूंगा, ठीक है। सो वो बोलते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बट ऐसा लगता है हमारी नेगोशिएशन हार्ड है, क्या हमारी नेगोशिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, क्या 1965 में भी ऐसा हुआ, 71 में भी हुआ। हमारी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी हमें फेल कर रही है मैसिव तरीके से। हमें ये समझना पड़ेगा कि वॉर हमारी मिलिट्री जिता देती है उनकी, जिसके बाद सीज फायर क्यों? डिड सम डिप्लोमैट्स पैनिक? क्या फॉरेन डिप्लोमैट्स का इतना प्रेशर है भारत के ऊपर, भारत के डिप्लोमैट्स के ऊपर? जरा सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को आंसर करने हैं, मुझे आंसर नहीं पता। कमेगाम में जो हुआ, निर्मम हत्या हुई, चाहे वो मिलिट्री पर्सनल हो, सिविलियन हो, देश का बच्चा बच्चा हर कॉर्नर से कह रहा था हिट पाकिस्तान एज हार्ड एज पॉसिबल। तो फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो फिर हमने उसे एक्सटेंड क्यों किया? वाई वर वी एक्सटेंडिंग द हिट्स? क्या हम वेट कर रहे थे कि दुनिया हमें बोलेगी कि रुक जाओ तभी हम रुकेंगे? अगला क्वेश्चन यह है कि क्या टेररिज्म रुक जाएगा? इसके बाद क्या आईएसआई रंगपुर में काम करना बंद कर देगी? क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर थ्रेट खत्म हो जाएगा? क्या भारत में इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना बंद करेगी पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी? हर जगह एनजीओ का नेटवर्क हो गया, चाहे आप इंसर्जेंसी ले लीजिए नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह पाकिस्तान इंटरफेयर करता है। बांग्लादेश में पाकिस्तान इंटरफेयर करता है। भारत में जहां पे भी, भारत को जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां पे पाकिस्तान है। डिप्लोमेटिक